हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे चैनल भक्ति यहाँ है में। तो आज हम आपके लिए सुनाने जा रहे हैं एक बहुत ही अच्छी और इंटरेस्टिंग कहानी। तो प्लीज़ कहानी को एंड तक ज़रूर सुने। तो आइए शुरू करते हैं आज की कहानी। राजा ने क्यों किया अपनी ही पुत्री के साथ विवाह। तो सुने। नमस्ते दोस्तों, आज की कहानी एक ऐसे राजा की है सिंह को शिकार का। हर स्टूडेंट स्मार्ट होता है। सर अपने घोड़े पर सवार होकर जंगल की ओर निकल पड़ते थे। एक दिन सुबह सुबह सूरज की पहली किरणें अभी अभी निकली ही थी कि राजा अपने कुछ सैनिकों के साथ शिकार पर निकले। जंगल घना था, पेड़ों की छाव में हिरन और अन्य जानवर इधर उधर भाग रहे थे। राजा का घोड़ा तेजी से दौड़ रहा था। तभी अचानक उनकी नजर एक बुजुर्ग महिला पर पड़ी। वो महिला जंगल के बीचों बीच एक छोटे से खेत में बैठी हुई थी। उसके हाथ में कुछ सूखी घास की पत्तियां थी और वो उनमें गांठें लगा रही थी। महिला की उम्र बहुत अधिक लग रही थी। उसके चेहरे पर झुर्रियां थी, लेकिन आंखों में एक अजीब सी चमक थी। राजा को आश्चर्य हुआ, इस वीरान जंगल में कोई बुजुर्ग महिला अकेली क्या कर रही है। उन्होंने अपने घोड़े को रोका और सैनिकों को इशारा करके रुकने को कहा। फिर वे घोड़े से उतरकर उस महिला के पास गए। राजा होने के घमंड में चूर होकर उन्होंने ऊंची आवाज में पूछा, अरे बुढ़िया, इस सुनसान जंगल में तू अकेली क्या कर रही है और इन पत्तियों में क्यों गांठें लगा रही है। बुजुर्ग महिला ने सिर उठाया और शांत स्वर में कहा, बेटा, मैं यहाँ धरती के सभी जीवों की किस्मत बुन रही हूँ। किसी की जोड़ी बना रही हूँ तो किसी की तोड़ रही हूँ। किसी को खुशी दे रही हूँ तो किसी को दुख। यही मेरा काम है, क्योंकि मैं भाग्य की देवी हूँ। राजा को उसकी बातों पर हंसी आ गई। वे बोले, भाग्य की देवी, तू तो पागल लगती है। जरा साफ साफ बता, ये जोड़ियां कैसे बनाती है। महिला ने मुस्कुराते हुए कहा, हे राजन, मैं संसार के हर जीव की जीवन साथी तय करती हूँ। किसी को अमीर से जोड़ती हूँ, किसी को गरीब से। किसी की शादी सुखी बनाती हूँ तो किसी की दुखी। ये नियम है प्रकृति का और मैं उसका हिस्सा हूँ। राजा का घमंड और बढ़ गया। वे 3 रानियों के पति थे, लेकिन अभी तक कोई बच्चा नहीं हुआ था। फिर भी वे बोले, अच्छा बुढ़िया, अगर तू इतनी शक्तिशाली है तो बता, मेरी जोड़ी तूने किसके साथ बनाई है। मेरी शादी किससे होगी। महिला ने राजा की आंखों में देखा। उसे राजा का घमंड साफ दिख रहा था। वो जानती थी कि राजा पहले से शादीशुदा है, फिर भी मजाक कर रहा है। उसने सोचा, इस घमंडी को सबक सिखाना जरूरी है। इसलिए उसने गंभीर होकर कहा, हे राजा, तूने मुझसे पूछा है तो सुन। तेरी जोड़ी मैंने तेरी पहली रानी देविका से जन्मी तेरी सगी बेटी के साथ बनाई है। तेरी शादी अपनी ही बेटी से होगी। तूने मुझसे जो मजाक किया उसका फल तुझे मिलेगा। ये शब्द सुनते ही राजा के होश उड़ गए। उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। वे घुटनों के बल बैठ गए और बोले, मां, मैंने गलती की, मुझे माफ कर दो। मैं घमंड में आ गया था। ये श्राप वापस ले लो। लेकिन महिला बोली, बेटा, मेरा वचन कभी झूठा नहीं होता। तू राजा है, तेरे पास शक्ति है। अगर रोक सकता है तो रोक ले, लेकिन याद रख, भाग्य से कोई नहीं बच सकता। इतना कहकर महिला गायब हो गई, जैसे वो कभी थी ही नहीं। राजा शिकार भूलकर उदास मन से महल लौट आए। उनका चेहरा पीला पड़ गया था। महारानी देविका ने उन्हें देखा तो चिंतित हो गई। वे बोली, महाराज, आज आप इतने उदास क्यों हैं? शिकार पर क्या हुआ? राजा ने सारी बात बताई। रानी देविका सुनकर स्तब्ध रह गई। वे बोली, महाराज, ये तो असंभव है। हमारे तो अभी कोई संतान भी नहीं है। हम क्यों चिंता करें? और अगर कभी बेटी हुई भी तो हम उसे जन्म लेने ही नहीं देंगे। राजा को रानी की बात जच गई। वे सोचने लगे, हाँ, जब बेटी होगी ही नहीं तो श्राप कैसे पूरा होगा। धीरे धीरे समय बीतने लगा। राजा राजकाज में व्यस्त हो गए, लेकिन मन में एक डर हमेशा रहता था।
कुछ महीनों बाद एक खुशखबरी आई। महारानी देविका गर्भवती हो गई। पूरे राज्य में खुशियां मनाई गई, ढोल बजे, मिठाइयां बांटी गई। लेकिन रानी देविका के मन में अब वही श्राप घूमने लगा। वे सोचती, कहीं बेटी हुई तो। प्रसव का समय नजदीक आया। रानी ने अपनी सबसे विश्वसनीय दासी को बुलाया और कहा, तुम 24 घंटे मेरे पास रहना। अगर बच्चा बेटी हुई तो उसे तुरंत मार देना। किसी को पता नहीं चलना चाहिए। रात्रि का समय था। आधी रात को रानी देविका ने एक सुंदर कन्या को जन्म दिया। कन्या इतनी गोरी और प्यारी थी कि चांद जैसी लग रही थी। रानी को जब होश आया और उसने देखा कि उसने एक बेटी को जन्म दिया है तो वो घबरा गई और दुखी मन से बोली, दासी, इसे ले जाओ और मार दो, नहीं तो ये हमारे पति के लिए एक दिन कलंक बनेगी। दासी ने कन्या को उठाया। उसके मन में दया आई, लेकिन रानी का आदेश था। वो एक फावड़ा लेकर महल से निकली। रात अंधेरी थी। वो गांव पार करके जंगल की ओर जा रही थी। तभी रास्ते में एक सूखे गोबर का ढेर दिखा। दासी ने सोचा, जंगल जाना जोखिम भरा है, कोई देख लेगा, बेहतर है यही दफना दूं। उसने फावड़े से गोबर खोदा, एक गड्ढा बनाया और कन्या को उसमें दफना दिया। फिर गोबर से ढककर महल की ओर चली गई। महल पहुंचकर दासी रानी से बोली, महारानी, काम हो गया। मैंने बच्ची को मारकर गोबर के ढेर में दफना दिया है। रानी ने राहत की सांस ली, लेकिन ऊपर वाले की लीला कुछ और थी। गोबर सूखा होने के कारण उसमें हवा का आवागम बना हुआ था। कन्या सांस ले पा रही थी। वो मरने की बजाय जीवित रही। सुबह हुई तो एक किसान ने वो गोबर का ढेर खरीद लिया और उसे खाद बनाने के लिए एक कुम्हार दंपति को ठेका दे दिया। कुम्हार का नाम था हरि और उसकी पत्नी का नाम लक्ष्मी। दोनों की कोई संतान नहीं थी। वे उम्र के आखिरी पड़ाव पर थे और संतानहीनता से बहुत दुखी रहते थे। किसान के द्वारा काम मिल जाने पर कुम्हार कुछ गधे लेकर अपनी पत्नी के साथ गोबर के ढेर को किसान के खेतों में डालने चल दिया। वहां पहुंचकर वो गोबर के ढेर को फावड़े से खोदने लगा। जैसे ही कुम्हार ने फावड़ा कन्या के करीब चलाया तो कन्या रोने लगी। बच्चे की रोने की आवाज सुनते ही कुम्हार और उसकी पत्नी चौंक गए और बच्चे की आवाज पर ध्यान लगाने लगे। जब उन्हें विश्वास हो गया कि आवाज तो इस गोबर के ढेर में से ही आ रही है, कुम्हार ने फावड़े को साइड में रखा और अपने हाथों से ही गोबर के ढेर को खोदना शुरू कर दिया। आखिरकार बच्ची तक पहुंच गए। उसने खुश होकर बच्ची को सही सलामत बाहर निकाल लिया। कन्या को बाहर निकलते ही कुम्हार की पत्नी ने उस कन्या को झट से अपनी गोद में ले लिया और अपने सीने से लगा लिया। वे दोनों ने इसे ईश्वर का उपहार समझकर उस कन्या को अपने घर ले आए और अपनी बेटी के रूप में स्वीकार करके उसका बड़े प्रेम से पालन पोषण करने लगे। उन दोनों ने उसका नाम रखा चंदा, क्योंकि वो चांद जैसी सुंदर थी। धीरे धीरे चंदा बड़ी होने लगी। कुम्हार दंपति ने उसे बड़े लाड़ प्यार से पाला। चंदा घर के कामों में हाथ बंटाने लगी। वो मिट्टी के बर्तन बनाने में मदद करती, गधों को चारा देती। उसकी सुंदरता पूरे गांव में मशहूर हो गई। लोग कहते, हरि की बेटी तो अप्सरा जैसी है। चंदा अब 20 बरस की हो चुकी थी। उसकी सुंदरता ऐसी थी कि गांव के लोग उसे देखकर दंग रह जाते। उसका रंग चांद की तरह गोरा, आंखें गहरी और काले घने बालों के लटे, ऐसी कि कोई भी देखकर मोहित हो जाए। कुम्हार हरि और उसकी पत्नी लक्ष्मी अपनी बेटी को देखकर धन्य हो जाते थे, लेकिन उनके मन में हमेशा एक डर रहता था कि उनकी साधारण सी जिंदगी में ये अनमोल रत्न कितने दिन सुरक्षित रहेगा। फिर भी जीवन साथी पे सिर्फ रिश्ते नहीं, भरोसा भी मिलता है। यहाँ है 30 डे रिफंड गारंटी। अब मैच मिलेगा या पूरे पैसे वापस। डाउनलोड नाउ जीवन साथी। वो हर सुख देने की कोशिश करते। चंदा भी अपने माता पिता की हर बात मानती। वो सुबह जल्दी उठकर घर के काम निपटाती, फिर गधों का चारा लेने जंगल की ओर चली जाती। एक दिन की बात है,
जब सूरज डूबने को था और जंगल में सुनहरी रोशनी बिखरी हुई थी। चंदा अपने गधों को चारा खिला रही थी। वो एक पेड़ के नीचे बैठकर गुनगुना रही थी और उसकी मधुर आवाज जंगल में गूंज रही थी। उसी समय राजा प्रताप सिंह शिकार खेलकर लौट रहे थे। उनके साथ कुछ सैनिक और घोड़े थे। राजा का घोड़ा तेजी से दौड़ रहा था, लेकिन जैसे ही उनकी नजर चंदा पर पड़ी, वे रुक गए। चंदा की सादगी और सुंदरता ने उनके मन को छू लिया। वो गधों को चारा खिलाते हुए इतनी निश्चल लग रही थी कि राजा को लगा जैसे कोई अप्सरा धरती पर उतर आई हो। राजा ने सैनिकों को इशारा किया और अकेले ही चंदा के पास गए। उन्होंने नम्रता से पूछा, हे कन्या, तुम कौन हो? इस जंगल में अकेली क्या कर रही हो? चंदा ने सिर उठाया और राजा को देखा। वो उन्हें पहचान नहीं पाई, क्योंकि राजा ने साधारण शिकारी वेश धारण किया था। उसने विनम्रता से कहा, मैं कुम्हार हरि की बेटी चंदा हूं। यहां अपने गधों को चारा देने आई हूं। राजा को उसकी सादगी और मधुर आवाज ने और भी मोहित कर दिया। वे बोले, तुम्हारी आवाज और सुंदरता अनुपम है। क्या तुम बगल के गांव में रहती हो? चंदा ने हंसते हुए कहा, हाँ, मैं अपने माता पिता के साथ गांव में ही रहती हूं। हम साधारण लोग हैं, बर्तन बनाते हैं। राजा ने कुछ और बातें की और फिर अपने महल लौट आए, लेकिन चंदा का चेहरा उनके मन से नहीं उतर रहा था। महल पहुंचकर उन्होंने अपनी पहली रानी देविका को बुलाया और कहा, रानी, आज जंगल में मुझे एक ऐसी कन्या मिली जिसने मेरा मन मोह लिया। उसका नाम चंदा है और वो कुम्हार हरि की बेटी है। मैं उससे विवाह करना चाहता हूं। रानी देविका सुनकर चौंक गई। उन्हें वो पुराना श्राप याद आ गया, लेकिन उन्होंने सोचा कि ये तो कुम्हार की बेटी है, उनकी अपनी बेटी तो जीवित ही नहीं है। फिर भी उनके मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। वे बोली, महाराज, आपका निर्णय सर्वोपरि है, लेकिन पहले ये पता करना होगा कि वो कन्या और उसका परिवार कैसा है। राजा ने तुरंत अपने विश्वसनीय गुप्तचरों को बुलाया और कहा, जाओ, कुम्हार हरि के घर का पता लगाओ। उसकी बेटी चंदा के बारे में पूरी जानकारी लाओ। गुप्तचरों ने कुछ ही दिनों में सारी जानकारी जुटा ली। उन्होंने बताया कि चंदा कुम्हार हरि और लक्ष्मी की दत्तक पुत्री है, क्योंकि उनका कोई अपना बच्चा नहीं था। वो बहुत सुंदर, सुशील और मेहनती है। गांव में उसकी तारीफ हर कोई करता है। ये सुनकर राजा और खुश हो गए। उन्होंने रानी से कहा, देविका, ये कन्या मेरे योग्य है। तुम रिश्ते का प्रस्ताव लेकर कुम्हार के घर जाओ। रानी देविका को यह बात ठीक नहीं लगी, लेकिन राजा का आदेश था। उन्होंने सोचा कि शायद ये विवाह राजा को उस श्राप की चिंता से मुक्त कर देगा। अगले दिन रानी ने अपने विश्वसनीय ब्राह्मणों और नाइयों को बुलाया। उन्हें आदेश दिया कि वे कुम्हार के घर जाकर रिश्ते का प्रस्ताव लेकर आए। ब्राह्मण और नाई कुम्हार हरि के छोटे से घर पहुंचे। हरि और लक्ष्मी मिट्टी के बर्तन बना रहे थे। ब्राह्मण ने कहा, हरि भाई, हम राजा प्रताप सिंह की ओर से आए हैं। महाराज आपकी बेटी चंदा से विवाह करना चाहते हैं। हरि और लक्ष्मी के पैरों तले जमीन खिसक गई। वे बोले, ये क्या कह रहे हैं? हम तो साधारण कुम्हार हैं। हमारी बेटी और राजा का रिश्ता, ये तो असंभव है। ब्राह्मण ने समझाया, हरि भाई, ये तुम्हारा सौभाग्य है। तुम्हारी बेटी रानी बनकर राजमहल में रहेगी। उसका भविष्य उज्जवल होगा। लक्ष्मी ने चंदा को बुलाया और सारी बात बताई। चंदा सुनकर चुप हो गई। उसने कहा, मां, मैं तो साधारण लड़की हूं। राजमहल में क्या करूंगी? लेकिन अगर आप दोनों को ठीक लगता है तो मैं आपकी बात मानूंगी। हरि और लक्ष्मी ने बहुत सोच विचार किया। उन्हें डर था कि अगर उन्होंने मना किया तो राजा नाराज हो सकता है। आखिरकार उन्होंने रिश्ते के लिए हामी भर दी। पूरे गांव में यह खबर फैल गई कि कुम्हार की बेटी राजा की दुल्हन बनेगी। लोग आश्चर्यचकित थे, लेकिन खुश भी थे। शादी की तैयारियां जोर शोर से शुरू हो गई।
राजमहल में उत्सव का माहौल था। चंदा को सुंदर वस्त्र और गहने भेजे गए। गांव में भी ढोलन गाड़े बजे। शादी का दिन आया। चंदा को दुल्हन के रूप में सजाया गया। वो इतनी सुंदर लग रही थी कि लोग देखते ही रह गए। राजा प्रताप सिंह ने बारात लेकर कुम्हार के घर पहुंचे। शादी बड़े धूमधाम से हुई। चंदा अब राजमहल की रानी बन चुकी थी। महल में रानी देविका ने चंदा का स्वागत किया और अपने पति राजा प्रताप सिंह की सुहागरात की तैयारी की। शादी की रात थी। महल के बाहर एक पेड़ के नीचे 2 गायें बंधी थी। रात के सन्नाटे में वे आपस में बात कर रही थी। रानी देविका अपने कक्ष की खिड़की से बाहर देख रही थी और उनकी बातें सुन रही थी। एक गाय बोली, बहन, ये कैसा अनर्थ हो रहा है। राजा ने अपनी ही बेटी से शादी कर ली। दूसरी गाय बोली, यदि आप सच बोल रही हैं तो इस कहानी को मुझे पूरी सुनाइए। इस पर पहली गाय ने राजा की पूरी दास्तान सुना दी, जिसे महारानी देविका बड़े ध्यान से सुन रही थी और उसने दोनों गायों की दास्तान को सुनना जारी रखा। पूरी दास्तान सुनने के बाद दोनों गायों ने भगवान से प्रार्थना की, हे भगवान, आज के बाद आप हमारी बोलने की और सोचने की शक्ति हमसे वापस ले लो, ताकि हम ऐसे किसी भी अनर्थ समझ न सके जिससे हमें जीने में आसानी होगी। वहां एक चमत्कार हुआ। उसी क्षण दोनों गायों की बोलने और सुनने की शक्ति चली गई। रानी देविका ने जब यह नजारा देखा तो उसे समझने में अधिक समय नहीं लगा कि चंदा कोई और नहीं बल्कि उसी की बेटी है। वे दौड़ती हुई चंदा के कक्ष में पहुंची। उन्होंने देखा कि चंदा एक बड़े से पलंग पर बैठी हुई थी, दुल्हन के जोड़े में सजी संवरी। उसकी आंखों में एक अजीब सी उदासी थी, मानो उसे भी कुछ अनहोनी का आभास हो रहा हो। रानी देविका ने धीरे से पूछा, चंदा, क्या तुम्हें अपने बचपन की कोई बात याद है? तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें कभी बताया कि तुम उनकी अपनी बेटी नहीं हो? चंदा ने आश्चर्य से रानी की ओर देखा और कहा, हाँ, उन्होंने बताया था कि मैं उनकी गोद ली हुई बेटी हूं। वे मुझे एक गोबर के ढेर में मिली थी, लेकिन इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं पता। रानी के पैरों तले जमीन खिसक गई। गोबर का ढेर, ये वही बात थी जो उनकी दासी ने बताई थी। रानी को अब कोई शक नहीं रहा कि चंदा उनकी अपनी बेटी है, जिसे उन्होंने मारने का आदेश दिया था, लेकिन विधाता ने उसे बचा लिया था। रानी की आंखों से आंसू बहने लगे। वे चंदा को गले लगा लिया और फूट फूट कर रोने लगी। चंदा घबरा गई। उसने पूछा, माताजी, आप क्यों रो रही हैं? क्या मैंने कुछ गलत किया? रानी ने सिसकते हुए कहा, नहीं बेटी, गलती तुम्हारी नहीं, हमारी है। हमने एक बड़ा पाप किया है। फिर रानी ने चंदा को सारी बात बताई। कैसे राजा को श्राप मिला था, कैसे उन्होंने अपनी नवजात बेटी को मारने का आदेश दिया था और कैसे वो बेटी अब उनके सामने दुल्हन बनकर बैठी है। चंदा सुनकर स्तब्ध रह गई। उसका चेहरा पीला पड़ गया। वो बोली, तो मैं आपकी बेटी हूं और महाराज मेरे पिता है। ये कैसे हो सकता है? ये तो अनर्थ है। उसी समय राजा प्रताप सिंह कक्ष में आए। उन्हें रानी और चंदा को रोते हुए देखकर चिंता हुई। वे बोले, देविका, ये क्या हो रहा है? तुम दोनों क्यों रो रही हो? रानी ने सारी बात राजा को बता दी। गायों की बात, चंदा का गोबर के ढेर में मिलना और वो श्राप जो अब सत्य हो चुका था। राजा सुनकर टूट गए। उनके घमंड ने उन्हें इस मुकाम तक पहुंचाया था। वे चंदा के सामने घुटनों के बल बैठ गए और बोले, बेटी, मुझे माफ कर दो। मैंने एक भयंकर भूल की। मैंने भाग्य को चुनौती दी और आज उसी का फल भुगत रहा हूं। चंदा भी रो रही थी। वो बोली, पिताजी, ये आपकी गलती नहीं, ये भाग्य का खेल है। लेकिन अब हम क्या करें? ये पाप कैसे धुल सकता है? राजा और रानी एक दूसरे की ओर देखने लगे। उनके पास कोई जवाब नहीं था। राजा ने एक पल सोचा, फिर उन्होंने चंदा की ओर देखा और कहा, बेटी, तुम्हारा कोई दोष नहीं।
तुम हमारे राज्य की रानी हो। ये राज्य अब तुम्हारा है। अपने पालक माता पिता हरि और लक्ष्मी को यहाँ बुला लो। उनके साथ मिलकर इस राज्य को संभालो। राजा ने अपने मंत्री को बुलाया और उन्हें समझाते हुए कहा, हमारी बेटी चंदा और उसके पालक माता पिता इस राज्य को संभालेंगे। प्रजा का ध्यान रखना। इतना कहकर राजा और रानी ने धरती माता से प्रार्थना शुरू कर दी। हे माता, मुझे अपनी गोद में ले लो। मैं इस बोझ को और नहीं उठा सकती। अचानक धरती में एक दरार पड़ी। ऐसा लगा जैसे धरती माता ने रानी की पुकार सुन ली हो। राजा और रानी धीरे धीरे उस दरार में समा गए। चंदा ये सब देखकर चीख पड़ी, लेकिन वो कुछ कर न सकी। महल के लोग दौड़कर आए, लेकिन तब तक सब कुछ खत्म हो चुका था। चंदा ने अपने पालक माता पिता हरि और लक्ष्मी को महल बुलवाया। प्रजा दुखी थी, लेकिन चंदा की सादगी और साहस देखकर उन्हें भरोसा हुआ। चंदा ने अपने पालक माता पिता के साथ मिलकर राज्य संभाला। उसने अपने पिता के घमंड और श्राप की कहानी को एक सबक के रूप में प्रजा को सुनाया, ताकि कोई भी भाग्य को चुनौती देने की भूल न करे। दोस्तों, अगर कहानी थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और साथ ही इस कहानी से आपने क्या सीखा हमें कमेंट में जरूर बताएं। आप सभी के प्यार भरे कमेंट्स का दिल से शुक्रिया। मिलते हैं एक और अगली कहानी में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। तो दोस्तों, कहानी को आप एंड तक ज़रूर सुनें और हमारे साथ बने रहें हमारे चैनल पर इसी तरह अच्छी और रोचक कहानियाँ सुनने के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही। बोलो जय श्री कृष्ण, राधे राधे।